हुआ लक्ष्मी का गृह प्रवेश। फिर जुड़ा ऋषि और लक्ष्मी का रिश्ता। ओबरॉय हाउस में खुशियों की एंट्री। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में कोर्ट के फैसले के अनुसार लक्ष्मी को अपनी बेटी के साथ ओबरॉय हाउस में आना पड़ा है, लेकिन उसका आना बाकी घर वालों को रास नहीं आ रहा। लेकिन दादी वो बेहद खुश है और चाहती है कि लक्ष्मी इस घर में गृह प्रवेश करके ही एंट्री करे, क्योंकि वो इस घर की बहू जो है। ऐसे में ना चाहते हुए भी नीलम को दादी की बात माननी पड़ रही है। और तो और लक्ष्मी पारो के साथ नहीं बल्कि ऋषि के साथ भी अपना गृह प्रवेश कर रही है इस ओबरॉय हाउस में। सो एग्जैक्टली ये हो रहा है कि कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि लक्ष्मी और ऋषि को साथ रहना पड़ेगा एज अ पेरेंट्स, पारो के पेरेंट्स। सो ऑर्डर मिला था कि आज के आज लक्ष्मी को ओबरॉय हाउस आ जाना है, शिफ्ट हो जाना है पारो को लेके। सो लक्ष्मी आ गई है। हम सब लोग शौक में हैं, मैं, नीलम मामी, करिश्मा मॉम, आंचल आंटी, लेकिन सिर्फ 3 लोगों को छोड़ के, आयुष, ऋषि और नानी। लक्ष्मी जब आ गई है, लक्ष्मी भी बोलती है कि मैं अब दुर्गा का रूप लेके आई हूँ, एक माँ के तौर पे आई हूँ, और अब मलिष्का भी अपना असली रूप लेने वाली है। सो बहुत ज़्यादा ड्रामा चलने वाला है, और शालू भी आएगी उसके साथ, तो अनुष्का भी फिर अपना रंग दिखाएगी। तो बहुत ज़्यादा ड्रामा है आगे। भाई गृह प्रवेश करते वक्त लक्ष्मी को हिचकिचाहट जरूर हो रही है, लेकिन तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है, जिसके चलते लक्ष्मी के चेहरे पर स्माइल आती है। खैर लक्ष्मी का आना दादी और आयुष को बहुत रास आया है, लेकिन बाकी घर वाले अब भी लक्ष्मी के खिलाफ ही हैं। और मलिष्का, उसके दिमाग ने तो अभी से ही षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, लक्ष्मी जब अपने कमरे में चली जाती है तो देखिए कैसे वहाँ अनुष्का पहुँच जाती है लक्ष्मी के पैरों के निशानों को मिटाने के लिए, जिसे देखकर दादी को आ जाता है गुस्सा और वो अनुष्का को फटकार लगाती है। ऐसे में वहाँ ऋषि आकर सारी बात संभाल लेता है। जरा देख ही समझता है। अरे लक्ष्मी के पैरों के निशान साफ करवा दिए इसने। अच्छा आप आओ, रिलैक्स। अब टेंशन क्यों लेते? लक्ष्मी तो यही है, हमारे परिवार के साथ इसी घर में रहने वाली है, तो अगर आपको उसके पैरों के निशान इतने ज़्यादा ही पसंद है तो दोबारा बनवा देंगे। एक दूंगी तुझे कान के नीचे। शर्म नहीं आती है रीति रिवाजों से मजाक करते हुए, परंपराओं का मजाक उड़ाते हुए? मैं बस ऐसे ही कह रहा था। तो एक्चुअली मैं फटाफट उसके फुटप्रिंट निकलवा रही हूँ, साफ़ करवा रही हूँ। उसी दौरान दादी आ जाती है, जो ऑफ कोर्स नहीं चाहती कि लक्ष्मी के फुटप्रिंट्स हटे। वो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानती है। अब इस घर में दादी के आगे किसी की कहाँ चलेगी। दादी ने तो लक्ष्मी को आदेश भी दे दिया है कि वो ऋषि के कमरे में ही रहेगी, क्योंकि दोनों पति पत्नी जो हैं। ऐसे में लक्ष्मी मजबूर होकर ऋषि के कमरे में रह तो रही है, लेकिन उसके दिल में गुस्सा अब भी भरा हुआ है और ऋषि को देखकर वो गुस्सा उतर भी जाता है। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आके इस घर में रहूं, समझे? तो चाहे मुझे जो फील होता मैं कर लेती, मुझे जो महसूस होता मैं कर लेती, लेकिन भगवान की कसम मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आकर रहूंगी। लेकिन मलिष्का को पहले दिन से ऐसा लग रहा, जब से मैंने शहर में आई थी तब से उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इस घर में रहने के लिए इस शहर में आई, तुम्हारे लिए शहर में आई। मुझे समझ नहीं आता तुम सब लोगों की दिक्कत क्या है। क्या लगता है तुम लोगों को कि पैसा ही सब कुछ होता है? इंसान की लाइफ में पैसा ही सब कुछ है, पैसे से बढ़ के कुछ नहीं है। इंसान को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, ये लगता है तुम सब लोगों को? ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। और मैं ऐसी नहीं हूँ, और तुम ये बात जानते हो कि मैं ऐसी नहीं हूँ ऋषि। हाँ अच्छी से जानता हूँ। तो फिर क्यों इस घर में सबको मुझसे ही प्रॉब्लम है? सब लोगों को ऐसा क्यों लगता है? और अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम्हारी मॉम, तुम्हारी बुआ, तुम्हारी मासी, सब लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैं यहाँ आना चाहती थी, पर मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। और मैं उन्हें 50,000 बार समझा चुकी हूँ कि मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उन्हें और कैसे समझाऊँ कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। अच्छा खासा अपने गाँव में थी, क्यों आई मैं यहाँ? क्यों आई मैं? और अगर आ भी गई तो क्यों मुझे बार बार ये बोल रहे कि मैं नहीं चाहती थी? मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी यहाँ आना।
मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं, मैं सबको कैसे समझाऊं कि मैं ये नहीं चाहती हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैं नहीं चाहती हूँ। तुम कम से कम तुम तो मेरा विश्वास करो ऋषि, प्लीज। कहाँ से कहाँ आ गई है मेरी जिंदगी में, मैं क्या करूं? कोई शांति नहीं है मेरे पास। शांत रैली में जितना रहना था मुझे 6 साल, सुकून से थी मैं। और पता है क्यों? क्योंकि तुम नहीं थे मेरी जिंदगी में। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कभी लाइफ में सुकून नहीं मिल पाएगा। एक सेकंड, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? इसके बात को कहाँ लेके जा रही हो? क्या हो क्या गया तुम्हें? कुछ भी बोले जा रही हो लक्ष्मी। लक्ष्मी और ऋषि के बीच में नोकझोंक हो जाती है। नोकझोंक तो नहीं, बट छोटी सी लड़ाई हो जाती है। सो ऑफ कोर्स अनुष्का सुन लेती है एंड वो खुशी होगी कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, और फटाफट उसके मन में आता है ये तो बड़ी खुशी की बात है। मलिष्का, नीलम, आंचल, करिश्मा और अनुष्का खुद के लिए भी बहुत अच्छी बात है, तो उससे रहा नहीं जाता और फटाफट वो जाती है और ये अपनी मलिष्का और नीलम मामी को सब कुछ बताने के लिए। भाई दीवारों के कानों ने तो काम करना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि लक्ष्मी इनसे कैसे निपटेगी और कैसे वापस ऋषि की जिंदगी में शामिल होगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां।